हेलो क्लास 10 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरा ये मानना है कि मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में ये क्वेश्चन कम से कम 15 बार किसी ना किसी रूप में या तो सेंटअप में या फाइनल एग्ज़ाम में आया ही आया है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चन कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हों। बच्चे, अभी तक आपने ऐसे स्पर्श रेखाएं बनाई जिसका कि बाह्य बिंदु आपको दिया हुआ होगा, लेकिन इसमें हमको कोई बाह्य बिंदु दिया नहीं है। तो हम लोग अब देखते हैं ये कैसे बनेगा। पहले मैं रफली आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये आपके पास मान लेते हैं ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं, उनका कहना है कि ये 60 डिग्री पर होना चाहिए। तो ऐसे कैसे हम 2 स्पर्श रेखाएं जो 60 डिग्री पर ड्रॉ करेंगे, ये तो संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर पर हम जानते हैं कि अगर यहाँ से भी त्रिज्या डाली जाए और यहाँ से भी त्रिज्या डाली जाए तो ये दोनों 90 डिग्री होते हैं। हमने 10 चैप्टर में ये थ्योरम्स की हुई हैं कि ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री के हैं और ये हमको 60 एक तरह से दिया हुआ है, तो ये बीच का कोण कितने डिग्री का होगा बच्चे? 120 का, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण 90 + 90 + 120 + 60 ये कितने हो जाएंगे? = 360 हो जाएंगे, बराबर हैं 360 के। ये चारों कोण हमारे मिलकर के 360 डिग्री होने चाहिए। इसका मतलब हमने ये बीच का कोण है वो निकाल लिया, वो कितना होगा? 120 डिग्री। तो हम सबसे पहले सेंटर बनाएंगे, एक त्रिज्या ले लेंगे, उस पर 120 का एंगल बना के दूसरी त्रिज्या बनाएंगे, ठीक है। उस पर 90 डिग्री का एंगल बना के मिला देंगे, जहाँ मिलेगा वो ऑटोमेटिकली जो 4th एंगल है वो 60 डिग्री का, क्योंकि 3 एंगल हमने नाप के बना लिए, चौथा अपने आप 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण 360 होते हैं। तो आइए देखें ये कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। सॉरी बच्चे, ये आपका सर्कल है जो कि ड्रॉ हुआ 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल के सेंटर से हम लोग त्रिज्या, कोई एक त्रिज्या स्ट्रेट में ड्रॉ कर लो, चाहे कैसे भी ड्रॉ कर लो, टेढ़ी मेढ़ी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसी भी एक त्रिज्या हमने ड्रॉ कर ली। अब उस त्रिज्या पर हमने 120 डिग्री का एंगल बनाना है। 120 बनाने आता है सबको। दिस इज 60 एंड दिस इज 120। 120 डिग्री का एंगल जब बन गया तो उसको हम लोग मिला लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दूसरी त्रिज्या आ जाएगी। ये हमारे पास सेकंड त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिज्या पर एक 60 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। सेम इसी तरह से हम लोग दूसरी त्रिज्या पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। डिग्री भी सबको बनाने आता है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एक एंगल बन गया। इसको हम इधर की ओर ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि 60 डिग्री कहीं यहीं पर बनेगा, दोनों यहीं पर मिलेंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे, ठीक है बच्चे। तो ये आपका 90 डिग्री एंगल बना और हमने इसको आगे की ओर बढ़ाया और ये दोनों के दोनों यहाँ पर मिल गए। ये O था, P था, Q था, इसका नाम हम लोग R रख लेते हैं। O
PRQ, या इसको Q रख लेते, ठीक है, जैसे भी है। तो OPRQ ये एक चतुर्भुज बनी जिसमें हमने ये एंगल 90 डिग्री लिया, ये 90 लिया और ये 120। ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब स्पर्श रेखा होती है, तो ये स्पर्श रेखा हो गई। इसी प्रकार ये भी स्पर्श रेखा हो गई। दोनों स्पर्श रेखाएं सॉरी बच्चे, जिस बिंदु पर मिली वहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना। तो ये ही हमारी रिक्वायर्ड फिगर थी कि हमको क्या करना था, एक दिए हुए वृत्त पर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं बनानी थी जो कि एक दूसरे को 60 डिग्री पर एक मिलती हूँ, है ना। दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री आ गया। इस कंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अच्छे से लिख कर इसे अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बच्चे?